नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ उपस्थित होते हैं और बहुत प्यारा अपडेट आपके सामने आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी ट्रिपल एस से संबंधित एग्ज़ाम कब तक होगा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो अब आपकी चिंताएँ खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं आज आपके सामने क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आयोग कर रहा है और प्रयास फरवरी से आयोग कर रहा है। ठीक है, अब इसी बात पर हम बात करते हैं। इसी माह पर ये टेंडर है, तो एक नोटिस आपको मिलने वाला है। ये जो दैनिक भास्कर वाले हैं, इन्होंने ये नोटिस जारी किया था, क्योंकि आयोग से बात हुई और वही नोटिस जो है जारी किया गया और इसी माह जो है टेंडर आपका खोला जाएगा। ये बात दिमाग में रखना है। चलिए देखते हैं क्या है वो नोटिस। तो उस नोटिस को देख लेते हैं। पहले तो देखिए वो क्या है, समझिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर। तो अब देखिए क्या है, इसमें आगे लिखा हुआ है यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए नहीं मिल रही एजेंसी, यानी एग्ज़ाम के लिए एजेंसी नहीं मिल रही। उसके लिए क्या करना पड़ा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लंबित भर्ती परीक्षा कराने के लिए अगस्त 2023 में टेंडर जारी किया था। ठीक है, लेकिन किसी बड़ी और विश्वसनीय एजेंसी ने टेंडर दाखिल नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगस्त 2023 में टेंडर इसलिए जारी किया गया था कि बहुत सारी भर्तियां जो थे अगस्त से ही पड़ी हैं। जैसे कि बीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त से ही रुका पड़ा है, सितंबर के बाद में अगस्त से ही एग्ज़ाम रुका हुआ पड़ा था। अगर टेंडर जब भी मिल जाता तो वो एग्ज़ाम उसी वर्ष कराया जाता, परंतु जब एजेंसी नहीं मिली, टेंडर नहीं मिला, कोई बड़ी एजेंसी नहीं मिली, तो अब आयोग का इसमें क्या हो सकता है। जो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम नहीं करा रहे, सुस्त आयोग है, टेंडर जारी नहीं किया था। ठीक है, लेकिन किसी बड़ी विश्वसनीय एजेंसी टेंडर दाखिल नहीं किया। इसके चलते आयोग को फिर फरवरी में फिर से टेंडर निकालना पड़ा। तो अब ये कब करा, फरवरी, यानी कि फरवरी 2024 को फिर टेंडर निकाला गया। क्योंकि फरवरी में तुम्हें पता है फरवरी के बाद में आदर्श आचार संहिता लगी, तो सोचा गया कि जब तक टेंडर से बात हो जाएगी, विचार विमर्श हो जाएंगे, पैसे कौड़ी की बात हो जाएगी, जितना भी है जैसे भी बात होगी, सारी बात होने के बाद में जो है जैसे आदर्श आचार संहिता खुलेगी उसके बाद जो है हम अपना एग्ज़ाम कराने जाएंगे। ठीक है, टेंडर निकालना पड़ा। ठीक है, कब, फरवरी में। इसी महीने टेंडर खोला जाएगा, यानी कि अब क्या होगा कि जो टेंडर निकाला था उसको क्या है, इसी महीने जो है टेंडर खोला जाएगा। इसका मतलब अभी तक जो है कोई भी पक्की एजेंसी जो है अभी तक सामने नहीं आई है। अब क्या है कि ये खलबली मचनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम अब इसमें आपको बता सकते हैं कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है अब एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो जैसा आपको पता है काफ़ी बड़े एग्ज़ाम जो हैं आपके सामने हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी बड़े एग्ज़ाम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। जैसा आपको पता है कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम की अगर हम बात करें अभी तक, तो क्या है आपका बीपीओ एग्ज़ाम। अब बीपीओ एग्ज़ाम में 1468 पदों के लिए यहाँ पर, और कितने भाई, 66,691 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। उसके बाद में दूसरा एग्ज़ाम जो है वो कौन सा है, आपका ऑडिटर वाला एग्ज़ाम है। कौन सा है, ऑडिटर वाला एग्ज़ाम है। लगभग इसमें 6500 लोग हैं। ये तो बड़ा एग्ज़ाम नहीं कह सकते। तीसरा जो बड़ा एग्ज़ाम है वो यहाँ पर वो कौन सा होगा, इन्फोर्मेंस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, लगभग 90,000 इसमें अभ्यर्थी हैं। कौन से हैं, 90,000 इसमें अभ्यर्थी हैं। चौथे बड़े एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट 5500 बार है कि जो वैकेंसी उसमें लगभग 2,43,000 अभ्यर्थी इसमें भी हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इन सब को नज़र में रखते हुए, और आगे भी शेष हैं, और आगे भी शेष है यानी बाकी। अब इन सभी एग्ज़ामों को नज़र में रखते हुए आयोग जो है, कुछ कंपनियां तो छोटे एग्ज़ाम की वजह से कि यहाँ कम बच्चों का एग्ज़ाम कराना, इस वजह से टेंडर दाखिल नहीं कर रही हैं कुछ एजेंसियाँ। और कुछ एजेंसी इसलिए कि कहीं उनके ऊपर मतलब कोई कलंक ना लग जाए, क्योंकि ऐसी भर्तियाँ इसमें भी हैं जिनको पाने के लिए बच्चा हद से गुजर जाता है और अपने कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि तुमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अगर किसी एजेंसी ने एग्ज़ाम कराने की कोशिश करी तो उसमें पेपर तो और लीक नहीं किया गया, मगर बदनाम कौन हुई, एजेंसी बदनाम हुई। तो बदनामी से बचने के लिए भी एजेंसियाँ जो हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं कराती, कुछ ऐसे एग्ज़ाम नहीं कराती जिनमें ज़्यादा उनको लगता है कि इसमें लफड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए वो अपनी प्रधानता जारी नहीं करती हैं या उसमें अपना दाखिल नहीं करती हैं अपने आप को। तो ये कह सकते हो।
तो यहाँ पर अभी अनुमान लगाया जा सकता है इन एग्ज़ामों के साथ, जैसे कि अभी आपको इनमें कोई एजेंसी नहीं मिली है और इसी महीने जो है टेंडर खोला जाएगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अब यहाँ से हो सकता है कि एग्ज़ाम कब तक, इसका जवाब मिल सकता है एग्ज़ाम कब तक। ठीक है भाई, एग्ज़ाम कब तक, ठीक है भाई, एग्ज़ाम कब तक। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि आपका अगस्त लास्ट, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ अगस्त लास्ट, ठीक है, कोई एजेंसी मिल जाती है तो, और वरना तो सितंबर जो है प्रारंभ, सितंबर प्रारंभ। अब देखिए ये मत कहना कि आपने जब बताया था, हम भी यही बता सकते हैं जब एजेंसी पर बात चल रही है तो अनुमान लगा सकते हैं कि जब हो सकता है। अभी भी अगर कोई एजेंसी नहीं मिलती है तो जरूरी नहीं कह सकते अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। मान लीजिए अगर कोई एजेंसी आए ही नहीं तो फिर आयोग को ही कराना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम, ठीक है, अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं जो है देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसके चलते जो है फिर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो अभी जो स्थिति है, अब की जो स्थिति है, उसमें हम एग्ज़ाम को कह सकते हैं कि अगस्त लास्ट और आपका सितंबर, इसमें ही आपके जो है एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, इसमें ही जो है आपके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ अगस्त और सितंबर में आपके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, इतनी बात तो हम संभावित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कोई एजेंसी मिली नहीं है कोई बड़ी, ठीक है। उस एजेंसी के चलते इसी महीने जो है टेंडर खुलेगा। अब जब जाकर कोई पता चलेगा कोई बड़ी एजेंसी सामने आ रही है या नहीं आ रही, और जब आएगी तो 10-5 दिन जो है लगेंगे, फिर एग्ज़ाम काफ़ी सारे पेंडिंग हो चुके हैं, शासन की तरफ से भी दबाव है, ठीक है, और बच्चे भी लगातार धरना प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन, ठीक है, और आयोग जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो है इन्हें जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने पड़ेंगे, क्योंकि फिर अभी 10 एग्ज़ाम जो है, 10 नोटिफिकेशन जो है वो इसी वर्ष के भी उनके ऊपर जा चुके हैं। यानी 2022 के भी अभी एग्ज़ाम है, ठीक है, 2023 के उसके पैट वाले नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम है, फिर उधर जो है पैट का भी जो आपका एग्ज़ाम है वो भी बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि अगस्त में जो है उसका भी नोटिफिकेशन आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसके चलते जो है मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है आपके लिए एग्ज़ाम की प्रक्रिया की जाएगी, मगर वो जल्दी नहीं हो पाएगा जब तक कोई बड़ी एजेंसी नहीं मिलेगी। तो अगस्त और सितंबर मान के चल सकते हैं सभी एग्ज़ामों को, ठीक है। यहाँ से एग्ज़ाम शुरू होंगे और फिर उसके बाद क्रमवार तरीके से आपके एग्ज़ाम जो है कराए जाएंगे। और भी जैसे कोई नोटिस मिलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको छोटी बड़ी सही प्रकार की जानकारी मिले तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट पर जो है बात आपको सटीक बताई जाती है। कुछ मंदबुद्धि लोग होते हैं जिनको कितनी अच्छी डाटा दे दो वो यही कहेंगे कि ऐसा वैसा, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता क्यों वो किस समाज में जी रहे हैं। इसमें तो कुछ मंदबुद्धि होते हैं, उनके कमेंट्स पर ध्यान ना मैं देता हूँ ना आप दिया करो, ठीक है। चलिए, जिनको न्यूज़ अच्छी लगती है उन्हीं के लिए ये न्यूज़ होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी खास न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।